गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और इवनिंग शिफ्ट आज 19 सितंबर के फीमेल कांस्टेबल के पेपर के आंसर के साथ आप लोगों के बीच। और सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो 1975, 1972, 97 और 91। तो कब की गई थी दोस्तों? 1972 में हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना जो है की गई थी। और आज सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था एनसीआरबी के बारे में, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी कवक का अन्य नाम क्या है? डबल रोटी कवक का अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइजोपस। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, राइजोपस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के तहत किस आरोपी को रिमांड पर भेजने की मजिस्ट्रेट की सख्ती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या कथन सही है भाई धारा 167 के तहत? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 1973 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 पर रिमांड पर भेजने के लिए जो सख्ती है उस पर पूछा गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पुलिस हिरासत में रिमांड की अधिकतम अवधि 15 दिनों से अधिक नहीं हो सकती, उसके बाद ही उसे न्यायिक हिरासत में भेजना संभव है। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन, फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा कि उसकी मां को एकमात्र पोता है जिसकी मां मेरी पत्नी है। यानी एकमात्र पोता है और जिसकी मां मेरी पत्नी है। फोटो की महिला का राजीव से क्या संबंध है? तो बताइए फोटो की महिला का राजीव की जो है राजीव से क्या संबंध है? तो ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। फोटो में एक महिला है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये फोटो वाली महिला है और फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा कि उसकी माँ, यानी फोटो वाली महिला की ये हो गई है माँ, फोटो वाली महिला की, और उसको एक पोता है, एक मात्र पोता। यहाँ पे हम लोग एक पोता करते हैं जो मात्र, आप अपने तरीके से इसको निकाल सकते हैं। और इसकी जो माँ है वो राजीव की पत्नी है, यानी राजीव की पत्नी है, यानी इस माँ का बेटा हुआ राजीव और इसी माँ का ये जो है महिला है ये भी इसकी बेटी हुई जो फोटो वाली थी। ये बहन होनी चाहिए, आई थिंक ये बहन होनी चाहिए ऑप्शन बी। फिर भी आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आपको क्या लगता है कि क्या होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सूचना की एक संपूर्ण डेटाबेस सूची है, सूचना की एक संपूर्ण डेटाबेस सूची रिकॉर्ड्स है। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइड्रा में कौन से प्रकार का प्रजनन दिखता है? विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सीन इन हाइड्रा? बताइए, खंडन, फ्रेगमेंटेशन, विखंडन, फिजन या फिर मुकुलन या फिर पुनरुत्पादन यानी रीजनरेशन। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो दोस्तों कॉमनली जो होता है हाइड्रा के अंदर तो वो होता है बडिंग यानी मुकुलन। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों के स्थान को बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 36 है, तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना होगा? दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? यदि 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों के स्थान को बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर कितना है? 36 है। तो कैसे निकालेंगे आप इस क्वेश्चन को? 2 अंकों की आप लोगों को संख्या मान लेनी है यहाँ पे कि दो 2 डिजिट जो हैं, फर्स्ट डिजिट x है, सेकंड डिजिट y मान लेते हैं, इसलिए वो नंबर क्या हो जाएगा? 10x और दूसरा 10x प्लस y वो नंबर हो जाएगा। अब इसको जब हम रिवर्स कर देंगे, तो मैं r लिख रहा हूँ, रिवर्स करने पर ये क्या हो जाए? इसकी डिजिट को रिवर्स कर देंगे, सॉरी, तो रिवर्स नंबर 10y प्लस x हो जाएगा। अब स्टेटमेंट में आप देखेंगे तो 36 दिया हुआ है। अब इन दोनों का हम लोग अंतर निकालेंगे, 10x प्लस y माइनस में ये संख्या लिखेंगे। जब ये माइनस में लिखेंगे तो ये दोनों प्लस के इनके साइन हो जाएंगे चेंज, यानी ये बन जाएगा 10y माइनस एक्स और इज इक्वल टू में दिया है 36। अब आप यहाँ से देखेंगे कि 10x में से 1x घटेगा तो कितना बचा? 9x बचा, प्लस y माइनस 10 तो माइनस का 9y बचा, इक्वल में है 36 और x माइनस y करेंगे तो 9 कॉमन आ गया, यहाँ से 9 कॉमन आ गया, इक्वल में 36 और इस 9 ने 36 को 4 पे काटा। x माइनस वाई, x माइनस वो क्या है? वो 2 अंक हैं। x माइनस वाई क्या माने थे हमने? वो 2 अंक माने थे और उन दोनों का डिफरेंस फिर कितना है हमारा? 4। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में x के सही विकल्प चुनिएगा कि 1 है, उसके बाद 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है और उसके बाद होगा 5 का स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा इस तरीके से। यानी 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि 20 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत स्त्री यानी प्रेस है, 5 एम्पियर की विद्युत है, 30 सेकंड में विकसित उष्मा कितना होगी? द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड इज। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ये भी बहुत आसान है, आसान इसलिए कि अगर आपको हीट का फॉर्मूला पता है, वो क्या था? I² R और T था।
है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे गिवन है। अगर ये 20 ओम की हम लोग बात करेंगे तो ये R आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 5 एम्पियर करंट I दिया हुआ है, आपको 30 सेकंड टाइम T दिया हुआ है। सिंपली वैल्यू पुट करनी है और आप लोगों का यहाँ से आंसर आ जाएगा 15 किलो जूल। अब 15 किलो जूल को किलो को 10 की मतलब पावर 3 होता है और 4 लिख के पॉइंट हटा दिया, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सिंपली कैलकुलेशन I 5 का स्क्वायर 25, रजिस्टेंस कितना है 20 है उसके बाद, और T 30 है, मल्टीप्लाई करवा लीजिए तो कितना आ जाएगा 15 किलो का मतलब होता है 10 की 3 जूल आ जाएगा। ये 15,000 बन जाएगा तो किलो 10 की 3। अब पॉइंट आप यहाँ लगा देंगे तो 1 0 10 के ऊपर चला जाएगा, यानी 10 की पावर 4 जूल। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 39 और 40 के कुछ अपराधों के, बताइए, कुछ अपराधों के कमीशन के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। ऐसी जानकारी दी जाती है किसको? केवल पुलिस अधिकारी, वकील, स्थानीय टीवी चैनल, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी। तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 महिलाएं A B C और D और 4 पुरुष E F G H एक वर्ताकार टेबल के चारों ओर एक दूसरे को ओर मुख करके बैठे हैं, यानी 8 हैं। कुछ इस तरीके से वो टेबल के मतलब टेबल की तरफ, सेंटर की तरफ फेस है उनका, सेंटर की तरफ फेस करके वो बैठे हैं। यानी इस तरफ अगर आप चलोगे तो राइट होता है, इस तरफ चलोगे तो लेफ्ट होता है, सेंटर की तरफ अगर फेस हो। अब यहाँ देखेंगे कोई 2 महिला या पुरुष साथ साथ नहीं बैठे हैं, ना तो 2 फीमेल साथ हैं ना ही 2 मेल हैं, यानी एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल, कुछ इस तरीके से बैठे हैं। फिर कहा है सी जो है G और E के बीच बैठी है, सी जो है G और E के बीच बैठी है और उसका मुख जो है D की ओर है, यानी सी का जो फेस है वो D की ओर है। कुछ मैं सी यहाँ लिख दूंगा तो फिर वो D यहाँ आ जाएगा, है ना। एक दूसरे की तरफ मुख है तो अपोजिट होंगे इस तरीके से। ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि G और E, क्या तो G यहाँ भी हो सकता है, G यहाँ भी हो सकता है, E यहाँ हो सकता है, E यहाँ हो सकता है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद अगर आप देखेंगे F जो है G की ओर मुख करके D और A के बीच बैठा है। अब D और A के बीच, यानी A अगर आप यहाँ बैठाते हैं, अगर A आप यहाँ बैठाते हैं, जैसा यहाँ का D और A के बीच बैठा है कौन? G की ओर मुख करके F बैठा है, यानी F यहाँ हो जाएगा, F यहाँ हो जाएगा। तो F का फेस किसकी तरफ है? यहाँ पे हम लिखते हैं F का फेस है G की तरफ। किसकी तरफ है? F का फेस G की तरफ है। अब पहली कंडीशन पे चलते हैं, C जो है G और E के बीच में, अगर G यहाँ पे है तो फिर E यहाँ पे हो जाएगा, तो फिर E यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, H B के दाएं ओर है, जो H है तो यहाँ लिखा है H B के दाएं ओर है। अब दाएं ओर का मतलब है राइट है, H जो है B के राइट में है, यानी अगर आप B का यहाँ बैठाते हैं तो H यहाँ बैठेगा, यानी कुछ इस तरीके से। ये वो सर्कल मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें फिक्स नहीं हुई थी। फिक्स ना होने का मतलब यहाँ से मैंने लिखा था कि जो G है, G की ओर मुख करके D और A के बीच में, तो ये A देखिए यहाँ भी आ सकता था। अब मैं इसको चेक करता हूँ, उसने कहा A B C D जो है 4 महिलाएँ हैं। देखिए A कहाँ पे है? ये रहा A, उसके बाद है ये B रहा यहाँ पे, उसके बाद है आपका C ये रहा यहाँ पे, उसके बाद है ये रहा D, यानी 4 महिलाएं हैं। यानी ये चारों महिलाएं अगर देखेंगे तो एक साथ कोई 2 महिलाएं नहीं हैं। इनके बीच में कौन है? H है, और ये महिला है A B C महिला है, तो इनके बीच में भी देखिएगा C और B के बीच में यहाँ पे कौन है? G है, यानी कोई 2 महिलाएं एक साथ नहीं हैं, यानी A और C के बीच में ये, यानी ये सही पैटर्न है। तो A के बाएं ओर कौन बैठा है? ये रहा हमारा A, और A के लेफ्ट साइड में, बाएं का मतलब है लेफ्ट उस साइड जाएगा तो F बैठा है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, log एट द √8 डिवाइड बाय log 8 किसके बराबर होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/2। मैथ के क्वेश्चन हम लोग अलग से कर लेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगी क्लास। 1/2 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है USMCA विच रिप्लेस्ड नाफ्टा आर, तो यहाँ पे पूछा है कि द मेंबर ऑफ USMCA, तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? संयुक्त राज्य अमेरिका, मंगोलिया और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद मैक्सिको और कनाडा। ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका बी सही आंसर होगा, बी ऑप्शन सही, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह में 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 तमिल बोलते हैं, 10 हिंदी और तमिल। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 50 लोग इस तरीके से हो गया ये कि 50 लोग हिंदी बोलते हैं, ये 40 और 10 50। 20 तमिल बोलते हैं तो ये 10 और 10 तमिल। ये वाले कौन से हैं? तमिल वाले हैं। और ये वाले कौन से हैं? हिंदी वाले हैं।
और अब आपसे क्या पूछा है, तो उन लोगों की संख्या जो हिंदी या तमिल बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, या तो हिंदी बोलते हैं या फिर तमिल बोलते हैं। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। तो 60 हो जाएगा। 40 वो जो हिंदी बोलते हैं, 10 वो जो केवल तमिल बोलते हैं, और 10 वो जो दोनों बोलते हैं, 10 वो जो दोनों बोलते हैं। तो इस तरीके से जो हिंदी या तमिल बोलते हैं, यानी सब कुछ टोटल तो 60 हो जाएगा यहाँ पे जो टोटल बोलते हैं, यानी इस तरीके से। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है, तो हीरे का अपवर्तनांक अधिक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई 3 के अनुपात में, चौड़ाई 2 के अनुपात में है। यदि एक व्यक्ति पार्क की सीमा के चारों ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिलिंग करता है तो उसे एक चक्कर पूरा करने में 8 मिनट लगते हैं। यानी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, कहने का मतलब है कि 60 मिनट में वो 12 किलोमीटर जाता है, 1 मिनट में वो जाएगा 12/60, और उसने 8 मिनट में एक चक्कर लगाया, तो 8 मिनट में वो कितना जाएगा, 12/60 मल्टीप्लाई में 8। इस तरीके से। अब यहाँ पे हमसे मीटर में पूछा है दोस्तों, तो हम 12,000 कर लेते हैं। तो 0 से 0 कटा है, उसके बाद 6 ने इसको काटा है 2 पे, तो 200 और 8 हो गया 1600। ये 1600 क्या हुआ दोस्तों, वो बंदा यहाँ से चला और उसने एक चक्कर काटा है इस तरीके से, यानी ये हो गया है उसका परिमाप। और आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ है 3x प्लस ब्रेड्थ है 2x, और इज इक्वल टू में हो गया 1600। तो यहाँ से ये 2 भाग करेगा, 800 बचा है, 3x और 2x 5x हो जाएंगे, और x की वैल्यू 800/5 होगी। तो इसको काटेगा, 16 पंजे 80 यानी 160। क्या हो गया, 160 हो गया। 160 का मतलब है उसकी लेंथ हो गई है 160 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 3 0 3 6 18, और 3 1 कम 3 और 1 4, और 160 को 2 से करवा देंगे तो ये हो गई उसकी चौड़ाई कितनी, 320। और अब आपसे पूछा है इसका एरिया, क्या पूछा है, इसका एरिया पूछा है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आप लोग करवा लेंगे तो आई थिंक इसका ऑप्शन है सही आंसर आ जाएगा, 153,600। नेक्स्ट है, पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल पुलिस रेंज थी। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो केवल एक पुलिस रेंज थी, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम उत्तर पूर्व, तो दक्षिण क्या होगा। पश्चिम जो है वो क्या है, उत्तर पूर्व है, तो दक्षिण क्या हो जाएगा। बताइए, पश्चिम अगर उत्तर पूर्व है, दक्षिण क्या होगा फिर। पश्चिम उत्तर पूर्व, पश्चिम का पूर्व है तो दक्षिण का उत्तर लास्ट में आना चाहिए क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए सही आंसर इसका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। कुछ इस तरीके से आप डायरेक्शन बना के भी इसको करके देख सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। उसने कहा ये वेस्ट है, और ये जो है आपका इस तरीके से है, यानी उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व का मतलब यहाँ है, यानी ये 90 और प्लस 45, 135 का एंगल घुमाया हमने। अब यहाँ से हमसे पूछा है दक्षिण का, दक्षिण में 90 ये हो गया, उसके बाद 45 यहाँ अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, उत्तर और पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा ये, है ना। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति पदार्थ का कंपोस्ट में विघटन ब्लैंक खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है ये, एक्जोथर्मिक रिएक्शन का। एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक में हीट एब्जॉर्ब होती है, एक में हीट निकलती है। तो ये क्या हो जाएगा, उस्मोत्सर्जी। उस्मोत्सर्जी ने ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ 6 एक व्यक्ति हैं, सी एफ की बहन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों इसमें पूछा क्या है, समूह में 2 पिता 3 भाई और 1 माँ है, तो माँ कौन है, तो ऑप्शन सी सही आंसर इसका होना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन विद कैटालिस्ट पावर आर नेम्ड एज। तो प्रोटीन जिनको कैटालिस्ट के नाम से उत्प्रेरक शक्ति वाले प्रोटीनों को क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्लैंक बिट्स को एक इकाई के रूप में एक साथ समूहीकृत किया जाता है तो वो एक बाइट बनाते हैं। तो कितने में, 8 बिट्स का मिलकर एक बाइट बनता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। BADCFE, उसके बाद क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, बी से कहाँ पहुँचे, सी छोड़ के डी, डी से ई छोड़ के एफ, एफ से जी छोड़ के एच पे पहुँचेंगे, ए से बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी हो जाएगा। तो एच जी क्या हो जाएगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का 23 का हमारा सी सही आंसर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक टेबल एक स्प्रेड सीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे टेबल कहते हैं। टेबल एक स्प्रेड सीट के रूप में होती है, उसे क्या कहते हैं, टेबल्स कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 361 से 19 उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि 21 से क्या, 441 की 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता, CRPC से क्वेश्चन देखने को मिले हैं पेपरों में, तो ये आने वाले एग्जाम SI व हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के लिए बहुत जरूरी टॉपिक हो गया है। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 159
मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है। किसके भाई? मजिस्ट्रेट जांच के आदेश के अधिकार देती है। तो ऑप्शन पी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतः अक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के रूप प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो सलामती योजना के तहत ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि x मीटर तार का मूल्य d रुपये है तो उसकी दर y मीटर तार का मूल्य कितना होगा? तो y मीटर तार का मूल्य यहाँ से बताना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों? yd हो जाएगा। x मीटर तार का मूल्य d रुपये है तो उसी दर से भाई x मीटर तार d रुपये की आती है तो y मीटर तार कितनी की आएगी? अब समझने की बात है कि 5 मीटर तार 20 रुपये की आती है तो 1 मीटर तार 4 की मल्टीप्लाई करने पर टोटल कीमत क्या होगी? तो y मीटर तार का मूल्य यहाँ से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों क्या होगा? यानी x मीटर तार 20 रुपये की है तो डिवाइड में, यानी x मीटर तार कितने की है? d रुपये की है। तो यहाँ से ऐसे निकालेंगे x मीटर तार d रुपये की, तो 1 मीटर तार कितने की आई? d बटे x रुपये की। तो y मीटर तार कितने की आई दोस्तों? d बटे x मल्टीप्लाई y, यानी y d बटे x क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जिसने करा है उसका सही होगा, बी वाले का गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा कैबिनेट ने ब्लैंक के बीच एक क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। हरियाणा कैबिनेट ने रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बताइए किस किस के बीच होगा ये कॉरिडोर? तो क्या हो जाएगा अगले हरियाणा क्वेश्चन का? तो रैपिड यानी RRTS, तो इसको मंजूरी दी है, दिल्ली पानीपत गलियारे को मंजूरी दी है। 103 किलोमीटर का है ये, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहेंगे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लीडिंग के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीकों से इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है कि जिसमें स्वर हमेशा एक साथ रहें? जिसमें स्वर क्या रहें दोस्तों? हमेशा एक साथ रहें। यानी परमोटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन आप लोगों को पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले वोवल बोला यहाँ पे, तो इसमें वोवल 1 है, 2 है और 3 है। 3 वोवल है, उसके अलावा 1 2 3 और 4 अल्फ़ाबेट बचे। 4 अल्फ़ाबेट हैं और प्लस में जो है 1 वोवल हो गया, यानी वोवल तो इसके आगे सारे ही रहेंगे। यानी कुल मिला के हम इसको 1 ही मान के चलेंगे, यानी 5 हो गया। ये 5 का फैक्टोरियल जब हम लोग करेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो गया। ये 2 3 6 चौके 24 5 120 ये हुआ। और उसके बाद 3 हैं आपके वोवल, तो वोवल कभी एक के इसके अल्फ़ाबेट के आगे होंगे, कभी किसी के आगे होंगे, तो वो 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे जो कि 6 होता है। अब टोटल कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? तो 120 को 6 से गुणा कर देंगे, 720। ऑप्शन डी जिसने किया उसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने जिला जेल हैं? हाउ हरियाणा हैज़ डिस्ट्रिक्ट जेल, कितने हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट जेल हैं बताइए? ऑप्शन ए है 14, बी है 13, फिर 15 और 16। तो जिसने 16 किया होगा बताइए क्या उसका सही आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा फटाफट से। तो दोस्तों 16 हो जाएगा, क्योंकि 3 सेंट्रल जेल टोटल 19 हैं तो 16 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRSTU 6 दोस्त एक क्लब के सदस्य हैं और अलग अलग, मतलब रीजनिंग का बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस तरीके से आज के पेपर में देखने को मिले हैं। तो PQRST 6 दोस्त हैं, क्लब के सदस्य हैं, खेल जो इनके फुटबॉल क्रिकेट टेनिस बास्केटबॉल अलग अलग खेल दिखाए गए हैं। फिर कहा है कि T जो कि P और S से लंबा है टेनिस खेलता है, यानी T टेनिस खेलता है सबसे और टेनिस खेलता है, इन सबसे जो लंबा है वह बास्केटबॉल खेलता है, जो सबसे छोटा है वो वॉलीबॉल खेलता है। Q और S ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट है 32 नंबर क्वेश्चन की। इसका सही आंसर क्या होगा वो मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन बास्केटबॉल खेलता है, यानी आप यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, A एक काम को 15 दिनों में करता है, B उस काम को A एक काम को 15 दिनों में करता है, B उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिन एक साथ काम करें, बेहद आसान है। एलसीएम ले लेते हैं, जो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। A अगर 15 दिन में काम खत्म करेगा तो डेली 3 यूनिट काम करना पड़ेगा, B को 4 यूनिट करना पड़ेगा और B को डेली का 3 यूनिट। उसने कहा यदि वे 4 दिनों तक एक साथ उस काम को करते, 4 दिन तक लगे रहेंगे, 1 4 और 3 7, एक दिन में दोनों 7 यूनिट काम कर देंगे, 4 दिन में दोनों 28 यूनिट काम कर देंगे, पर काम 60 है, 28 हो चुका है, तो 32 जो है यहाँ पे हमारा बचा हुआ है काम है। तो कहा है 4 दिनों तक 7 काम करते हैं तो काम कितने भाग शेष रहेगा? अब देखिए 32 भाग शेष रहेगा, कितने का? 60 का। अब यहाँ से आप काटेंगे इसको, 4 8 है 32, 4 ने काटा 15 पे, तो 8/15 भाग शेष रहेगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
तत्समय 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा शम्स उल उलेमा की उपाधि अल्ताफ हुसैन हाली को दी गई थी। और हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा प्रत्येक साल क्या दिया जाता है, एक नेशनल अवार्ड है हाली पुरस्कार। उसके बाद है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस प्रक्रिया से बनता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताइए किस प्रक्रिया से बनता है। तो देखिए कंडेंसेशन सही आंसर होगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है किस प्रक्रिया से बनता है, तो कंडेंसेशन, लेकिन ऑप्शन में नहीं है जिसको डिहाइड्रेशन है, तो ऑप्शन बी जिसने करा 35 नंबर का वो सही आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन की संख्या दी है 9 4 3 1 6 8 7 5 के पहले और दूसरे अंक क्या दिया, देखिएगा पहले और दूसरे अंक का स्थान आपस में बदल दिया जाता है, उसी प्रकार तीसरे चौथे का, इसी प्रकार अन्य का। तो इस प्रकार पुनः व्यवस्था के बाएं छोर से 7वें अंक के बाएं से तीसरा अंक कौन सा होगा। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 9 4 3 1 6 8 7 5, जैसे इसने कहा कि पहले और दूसरे अंक को, तो पहले और दूसरे को बदला तो ये हो गया 4 9, ये हो गया 1 3, ये हो गया 8 6, ये हो गया फिर 5 7। अब आप लोगों को यहाँ से देखना है कि स्टेटमेंट में उसने कहा है कि 7th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 7वीं, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी और 7वीं, यानी 7th फ्रॉम लेफ्ट कौन सा हो गया, 5th हो गया। अब उसने कहा है बाएं छोर से 7वें अंक के बाएं से तीसरा अंक, बाएं से तीसरा अंक यानी बाएं के बाएं जब लेफ्ट टू लेफ्ट चलते हैं तो वापस आते हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी इस तरीके से 3 होगा जो कि इस ऑप्शन में नहीं गिवन है। तो ऑप्शन डी जिसने करा वो सही, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया गया है। तो स्मार्ट शहर के रूप में बताइए किसको विकसित किया गया है। सोनीपत है, गुरुग्राम है, सिरसा है। तो ऑप्शन बी ही बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरुग्राम टू बी डेवलप्ड एज स्मार्टेस्ट सिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 के बाद हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पे स्थित है। तो हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन बताइए कहाँ स्थित है ये, तो ये गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण करना है, DILQTYBG, तो इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे जे आ जाएगा इसमें, शायद ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो जिसने ऑप्शन सी 39 का करा वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है कार्डियक मसल उत्तक एक सिकुड़ा हुआ उत्तक है जो केवल ब्लैंक में मौजूद होता है। तो कार्डियक मसल किस में होती है, तो कार्डियक मसल तो हार्ट में होती है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1337 से 1453 के दौरान 100 वर्षीय युद्ध, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शायद ही किसी बच्चे को ये आता हो। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका। भारत ने सबसे पहले हींग की खेती कहाँ शुरू की थी। तो हींग की खेती कहाँ शुरू की थी, हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान, बिल्कुल ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 3 अनभिन्नत सिक्कों को उछाला जाता है तो अधिक से अधिक 2 शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी। 3 सिक्कों को उछाला जाता है और अधिक से अधिक क्या प्राप्त हो, 2 शीर्ष जो है यहाँ पे कहा है प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि 3 बार सिक्कों के उछाला जाए, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी होती, तो बिल्कुल ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है 1/4। पर यहाँ देखेंगे आप लोग अनबायस्ड 3 अनबायस्ड कॉइन है, 3 अलग अलग सिक्के हैं, जैसे एक बार टेल आएगा, एक सिक्के में हेड आएगा, एक सिक्के में हेड आएगा, कुछ इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे कहा है कि किसी में 2 शीर्ष प्राप्त होंगे तो ऐसी प्रायिकता ऑप्शन सी 7/8 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होगी। एक चित्र के दर्शनीय प्रस्तुतिकरण में जर्मेनिया ने शाहबलूत के पत्तों पर एक मुकुट पहना हुआ है। जर्मन शाहबलूत ब्लैंक के लिए आता है, तो वीरता के लिए आता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 46 है कि अंकों, अक्षरों और चिन्हों के निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और बताइएगा कि यदि उपरोक्त व्यवस्था में से सभी चिन्हों को हटा दिया जाए। हटा देते हैं सभी चिन्ह, ये वाला हट गया, ये चिन्ह है, ये सारे के सारे चिन्ह हटा दिए हैं यहाँ से हमने। तो पूछा दाएं से 7वें अक्षर के दाएं से 7वां चलेंगे कुछ इस प्रकार, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर ये चौथा, ये 5वां, ये छठा और ये 7वां आ गया वी। दाएं से 7वें नंबर पर पहुँचे वी, अक्षर या अंक के बाएं से तीसरा। अब इसके बाएं चलेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर सेम सेम बोलता ना, यहाँ 2 कंडीशन थी, जैसे पिछले सवाल में था, सेम सेम बोलता तो हम इस तरीके से वापस आते, लेकिन आप देखेंगे पहले बोला है उसने दाएं और फिर दाएं के बाएं। अब ये दायां है, इसके बाएं चलेंगे तो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ और ये हुआ तीसरा। तो इस तरीके से एम ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किसी ब्राउजर का उपयोग करके वेब पेज का पता लगाने के लिए आपको ब्राउजर के एड्रेस या लोकेशन में क्या करना होता है, URL टाइप करना होता है, जिसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ई श्रम पोर्टल एक राष्ट्रीय डाटाबेस है किसका भाई, असंगठित श्रमिकों का।
प्रशा की शुरुआत पर 1834 में बनी कस्टम यूनियन का नाम जिससे अधिकांश जर्मन राज्य जुड़े हैं, तो उसका नाम क्या था? जोलेवरियन। जोलवेरियन, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस कृषि विश्वविद्यालय ने रोग प्रतिरोधी मटर की किस्म ये जो है HFP 1428 को विकसित किया है? तो HFP 1428 को किसने किया है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह, हिसार में 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो 42वां था, बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में तैर रहे हैं, कि भाई इस तरीके से ये लाइट हाउस है, एक जहाज यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे है, और शीर्ष का उन्नत कोण क्रम से 30 और 45 है, एक का जो है 30 डिग्री है, यहाँ से बनाते हैं कोण, एक का कोण कितना है 30 है और एक का कोण कितना है 45 डिग्री है। लाइट हाउस 100 मीटर ऊंचा है, ये लाइट हाउस हुआ 100 मीटर ऊंचा, ये वाला डिस्टेंस x मानते हैं, ये y मानते हैं। पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं ABC की, ये कोण 90 का हुआ, यानी लंब बटे आधार 100 बटे x, लंब बटे आधार होता है टेंजेंट, टेंजेंट हुआ 30, टेंजेंट 30 1 बटे वर्गमूल 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 और वर्गमूल 3 की गुणा, तो 173 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 173। कैसे हुआ? √3 होता है 1.73। यहाँ पे रखते हैं लंब बटे आधार, लंब कितना 100, आधार हुआ y, और टेंजेंट 45 कितना होता है? 1 होता है। आर पार गुणा करेंगे तो y कितना आ गया? 100 आ गया, तो y 100 है, ये 173 है, दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों के बीच की दूरी 273 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा यहाँ से, आंख के समायोजन की शक्ति आयु बढ़ने के साथ सामान्यतः घटती है और ये क्या कहलाता है? दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो बिल्कुल ये जरा दृष्टि रोग होता है, जरा दृष्टि रोग, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? किस असंज्ञ अपराध के लिए? ये बहुत मतलब कि आप देखेंगे IPC CRPC से क्वेश्चन पूछे गए। कोई व्यक्ति जब कोई असंज्ञ अपराध करता है तो पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा की सबसे छोटी इकाई जिसे कंप्यूटर प्रदर्शित करता है बिट कहलाती है। अब युग्मों में कौन सा भिन्न है? 8 का स्क्वायर 8 दूनी 16 और 2 18, 22 दूनी 44 और 2 46, 10 दूनी 20 और 2 22, 1 दूनी 2 और 2 4, ये भी इस एक सीरीज फॉलो करते हैं, ये नहीं करता, या 22 होता तो ये भी करता, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद कहा है 66 नंबर कि 3:30 बजे हैं एक घड़ी में, इस प्रकार आपकी एक घड़ी है यहाँ पे, और यहाँ 3 बजते हैं, और ये होता है आपका यहाँ 6, ये 9 और ये 12। उसने कहा है 3:30 बजे हैं, यहाँ से हम 4, ये 5, तो 3:30 में घंटे वाली सुई तो आपकी यहाँ पे होगी, मिनट वाली सुई आपकी बिल्कुल यहाँ होगी। और उसने कहा है कि यहाँ से स्टेटमेंट देखिएगा कि घड़ी की मिनट की सुई पूर्व की ओर है, यानी उसने कह दिया, वैसे तो डायरेक्शन के हिसाब से तो ये साउथ होता है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि साउथ जो है किस तरफ है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, पूर्व दिशा में है। अगर आप इसी को ही एज ए क्या ले लें, आपका डायरेक्शन वाला लेते हैं। अब यानी साउथ को क्या बोला है दोस्तों? ईस्ट बोला है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे 60 वो घूमा है, इसलिए पूर्व यहाँ होता है। अब 9 बजे पूछा है, 9 बजे यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये हो गई यहाँ पे घंटे की सुई, ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई। तो यहाँ पूछा घंटे की सुई किस दिशा में होगी? असल में तो घंटे की सुई जो है यहाँ पे अगर डायरेक्शन का देखें तो पश्चिम की ओर है, लेकिन अगर हम ये वाली देखें तो वो बिल्कुल यहाँ पे 90 यहाँ चला जाता है, यानी दक्षिण को क्या कहा गया? पूर्व कहा गया, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? दक्षिण कहा जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रक्त की सभी कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो रक्त की कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स। कैसे हो जाएगा? क्योंकि आप लोगों को पता कि RBC रेड ब्लड सेल जिसको क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, और वो मोस्ट एबुडेंट होता है, मोस्ट एबुडेंट सेल इन ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में RBC मोस्ट एबुडेंट होता है, ध्यान रखना है, सेल इन द ब्लड। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है 24 कैरेट सोने को कठोर बनाने के लिए या तो चांदी या फिर तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है, तो चांदी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एकलिंगी पुष्प का, तो कौन सा जो है एकलिंगी पुष्प का है, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक विशेष संवाद बॉक्स जिसमें टेबल के सभी फील्ड शामिल हैं, तो संवाद बॉक्स जिसमें टेबल के सभी फील्ड शामिल है क्या होगा?
तो देखिए इसका श्योर नहीं है 53 क्वेश्चन का, और आई थिंक इसका ऑप्शन बी ही सही होना चाहिए। फिर भी अगर आप लोगों को श्योर नहीं है तो मैंने कहा कि आप इसका कमेंट कर दीजिएगा, मुझे नहीं है। और अगर आप श्योर हैं और आपका सही आंसर तो उसको पिन कर देंगे, बाद में हम कमेंट सेक्शन में इसको रेक्टिफाई भी कर लेंगे। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने नो हैं जिनके आगे 3 और पीछे 6 हैं। कितने नो हैं, पहले तो नो को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस तरीके से ये नो है जिनके आगे 3 है और पीछे 6, कुछ इस तरीके से जैसे ये बना है यहाँ पे, जैसे ये नो है, ये नहीं है, उसके बाद ये भी नहीं है। ये नो है जिसके आगे 3 है और पीछे 6 हैं, कुछ इस तरीके से ये नहीं है। ये 9 है, ये 9 नहीं है, कुछ ये 9 है जैसे यहाँ पे, और ये नहीं है। तो इस तरीके से तो 3 बनते हैं, इस तरीके से 3 यहाँ पे 9 बनने चाहिए, इस तरीके से कि 3। फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, रीजनिंग का आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वह युक्ति जो एक परिपथ में एक विद्युत की उपस्थिति की जांच कर सके गैल्वेनोमीटर कहलाएगा। कल के पेपर में पूछा था, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा सही आंसर। वर्ष 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ अस्तित्व में आया था? 1979 में हरियाणा का पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ अस्तित्व में आया था भाई? तो 1979 में चंडीगढ़ में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र अस्तित्व में आया। नेक्स्ट, एक परीक्षा में रमा का स्थान शीर्ष से 16वां है, नीचे से 15वां है। कुल परीक्षा में छात्र 16, 15, 31 और 1 30 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट है, एक समकोण त्रिभुज में यदि आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से समकोण त्रिभुज है, आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, तो कर्ण 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, 36 और 64 वर्गमूल 100 यानी 10 हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन सी। पाइथागोरस की ट्रिपलेट है ये आसान सा था, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। यदि पी क्यू से लंबा है, यहाँ से लिख लेते हैं कि P जो है वो डेफिनेटली का क्यू से लंबा है, परंतु R से छोटा है, कि P R से छोटा है, S R से छोटा है, S जो है वो भी R से छोटा है, S R से छोटा है। उसके बाद कहा है परंतु P से लंबा है, S R से तो छोटा है लेकिन P से लंबा है, कुछ इस तरीके से भी सीरीज बनी। और T जो है R से छोटा है, T जो है वो R से छोटा है, यहाँ पे भी T आएगा, ये एक सीरीज यहाँ पे बनी। अब पूछा सबसे लंबा, तो फिर R हो गया, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुर्दे के खराब होने से रक्त में यूरिया का संचय हो सकता है, इसे क्या कहते हैं? रक्त का संचय होगा, उसे क्या कहते हैं बताइए? गुर्दा खराब होने से रक्त में यूरिया आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? यूरेमिया, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, एक चालू घड़ी में सुबह के 8 बजे दोपहर के 2 बजे का समय दिखाने के लिए घंटे की सुई कितने डिग्री पे जाएगी? भाई देखो, एक इस तरीके से फिर से आप क्लॉक बना लेंगे। क्लॉक के 2 क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में देखने को मिले। यहाँ से घंटे की सुई चलती है 12 बजे से और एक चक्कर काट के 12 पे पहुँचती है, कुल मिला के 12 घंटे चला वो, और कितने का एंगल बनाया? 360 का। यानी एक घंटे में कितने का एंगल बनाती है घंटे वाली सुई? 30 डिग्री का एंगल बनाती है, एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनती है। तो 8 बजे 2 बजने में, यानी 8 से आगे 2 जब बजाएंगे तो 9 होगा, फिर 10 होगा, 11 होगा, 12, 1 और 2, यानी 1, 2, 4 और 2 6 घंटे लगेंगे, और 6 घंटे लगेंगे, 1 घंटे में 30, तो 6 घंटे में 180 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद है 3 स्थितियां दिखाई गई हैं, कौन सी संख्या 5 के अपोजिट होगी? 5 के अपोजिट होगी, डाइस का क्वेश्चन है, बहुत कम पेपरों में देखने को मिले HSSC में डाइस के क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पूछा 5, 3, 6, 5, 3 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, तो हम लोग किन्हीं 2 को ले लेते हैं, यानी इसको, और 5 को पकड़ के क्लॉकवाइज लिख लेते हैं। यानी हमने लिखा 5, उसके बाद 3 और फिर 6, यहाँ पे 5, 4, यहाँ पे 5, 4 और 2, 5 2 बार नहीं आ सकता, तो बचा क्या था? 1, और 5 के अपोजिट ही तो आपसे पूछा है, तो 1 हो जाएगा 5 के अपोजिट, यानी 3 के अपोजिट पूछता तो 4, 6 के अपोजिट पूछता तो 2 हो जाता। इस तरीके से आपको इसको घुमा के डाइस का निकाल लेना है। आसान क्वेश्चन है ये। डेटाबेस प्रविष्टियों को क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड कहा जाता है डेटाबेस प्रविष्टियों को, ऑप्शन डी हो जाएगा। हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कितने अर्धसैनिक बटालियन हैं जिसे इंडिया रिजर्व बटालियन कहा जाता है? 3 हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, एक बल्लेबाज 110 रन बनाता है जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। 3 चौके से 12 रन बने, 8 छक्के से 48 रन बने, कुल मिला के 60 रन बाउंड्री से बने। 110 टोटल बनाए थे, तो विकेटों के बीच में दौड़ के 50 रन बनाए। विकेटों के बीच में प्रतिशत पूछा है, तो 50 जो है 110 का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 0 से 0 कटा है, यहाँ पे 500/11% हो जाएगा। काटेंगे इसको भाई हम, तो 11 चौके 44 पे जाएगा, 6 बचे 60 हो जाएंगे, 11 पंजे 55 पे, फिर 5 बचा। बिल्कुल ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा परिवीक्षाधीन आईपीएस को मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी कब से प्रशिक्षण दे रही है? तो हरियाणा पुलिस अकादमी एट मधुबन हैज़ बिन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द आईपीएस प्रोबेशनरीज ऑफ हरियाणा सिंस क्या हो जाएगा 1977, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जूते चमड़ा, तो रबड़ का क्या हो जाएगा भाई? जूते जो है वो किससे बनते हैं? चमड़े से बनते हैं। तो रबड़ किससे बनता है भाई? पॉलीथीन से, चप्पल से, लेटेक्स से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, बहुत गजब और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, बहुत बार पेपर में पूछा है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि पी क्यू का भाई है, यदि पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, एम क्यू की बहन है, तो देखिए पी जो है वो क्यू का भाई है तो पॉजिटिव लगा देते हैं, पी पॉजिटिव भाई हुआ। एम जो है वो क्यू की बहन है, इस तरीके से एम जो है वो क्यू की बहन है और टी जो है वो पी का भाई है, टी जो है वो पी का भाई है, कुछ इस तरीके से सेम जनरेशन में है। तो क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है? क्यू जो है वो टी से कैसे संबंधित है? भाई या बहन? बिल्कुल भाई या बहन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है भाई, ठंडे जल से के साथ तेजी से अभिक्रिया कौन करता है? पोटेशियम, मरकरी, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम? तो अभिक्रियाशील में है पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे सोडियम एंड पोटेशियम जो है वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन सोडियम तो है नहीं तो कोई डाउट नहीं होगा, ऑप्शन ए सही। हरियाणा में सूर्य सम्मान किस क्षेत्र में? तो सूर्य सम्मान जैसे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के जनसंख्या घनत्व कितना था? 573 था क्या? हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, यहाँ से बताइए क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, कैसे निकाला होगा भाई इस क्वेश्चन को, किस तरीके से करा है? देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। 82 का रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इसका सही आंसर? देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। 82 नंबर रीजनिंग का, वीडियो को पॉज करिए और निकालिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज में निम्नलिखित जिले में से कौन सा शामिल नहीं है? दक्षिण रेंज में शामिल जिला कौन सा नहीं है? महेंद्रगढ़, पलवल, रेवाड़ी है, तो क्या नहीं है? झज्जर शामिल नहीं है, ऑप्शन डी हो जाना चाहिए सही आंसर। हरियाणा का राज्य वृक्ष, यहाँ पे साइंटिफिक नेम पूछा है, स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा इज, तो क्या हो जाएगा? फाइकस रिलीजियोसा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा पीपल, हरियाणा का राज्य वृक्ष है फाइकस रिलीजियोसा। नेक्स्ट है डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत के कृषि मंत्रालय ने हाल ही में 6 राज्यों के 100 गांवों में एक पायलट परियोजना के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी दिग्गज के साथ समझौता किया है? फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या एक मोबाइल कंप्यूटिंग युक्ति पर काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। कौन सा भाई? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, रियल टाइम, स्टैंड अलोन, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है? स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी हो जाएगा। हरियाणा की कितनी महिला हॉकी खिलाड़ियों ने टोक्यो 2020 में हॉकी के टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो हरियाणा से 9 थी भाई हॉकी में टीम में, और पुरुष में अगर पूछा जाए तो 2 खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है पंजाब पुलिस नियम कब बनाए गए थे? तो 1934 में बनाए गए थे पंजाब पुलिस नियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है, प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। हरियाणा में कुल संसदीय सीट, लोकसभा की सीट 10 हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा देखना है, संसदीय सीट 10, संसद की सीट पूछी है। अब संसद में तो लोकसभा संसद है, राज्यसभा संसद है, तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10 हैं, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 5 हैं। अब बताइए आप 10 पे ऑप्शन पे जाएंगे या 15 पे जाएंगे? तो फटाफट से बताइए कौन इसका 10 आंसर कर रहा है और कौन इसका 15 आंसर कर रहा है। ऑप्शन 90 नंबर क्वेश्चन का ए और बी में बताइए कौन कौन किसका आंसर कर रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पार्लियामेंट्री सीट पूछी है। अब किसको पता है कि पार्लियामेंट मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं या राज्यसभा होते हैं, या दोनों से मिलकर भारत की पार्लियामेंट संसद बनती है? चलिए देखते हैं किस किस का कमेंट आता है। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन, PQRSTUV एक पार्क में एक बेंच पर बैठे हैं और सभी का मुख पूर्व दिशा की ओर है, RS के ठीक दाएं हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन में एक बड़ी सी स्टेटमेंट वाले यानी रीजनिंग के अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले, और इसीलिए बहुत बच्चों का पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी स्पीड अच्छी नहीं थी वो इस पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाए। तो 91 क्वेश्चन का बताइए क्या होगा सही आंसर। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिएगा यहाँ पे एक ही लाइन में बोला है कि पार्क में बेंच पर बैठे और सबका मुख पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा इस तरफ होती है आप लोगों को पता, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कि P बैठा है, Q बैठा है, R S T U और V इस तरीके से,
और यहाँ पे हमसे कहा है एस जो है दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर, नीचे नॉर्थ साउथ होता है दक्षिण से, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे एस बैठा है दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर। और अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बैठा लेते हैं। आर जो एस के ठीक दाएं बैठा है, आर जो है एस के ठीक दायां राइट इस साइड हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए आर एस के ठीक दाएं ओर बैठा है, क्यू एक अंतिम छोर पर है और टी उसका पड़ोसी है। अगर आप क्यू को यहाँ बैठा देंगे तो टी यहाँ नहीं बैठ पाएगा क्योंकि यहाँ तो आर बैठा है, तो क्यू यहाँ बैठेगा और उसका पड़ोसी जो हो गया वो टी हो गया। अब क्या कहा है देखिएगा, वी जो है टी और यू के बीच में है, टी और यू यहाँ हो गया और इनके बीच में हो गया वी, बस बन गई सीरीज। किन निम्न में से किन व्यक्तियों का युग्म सबसे किनारों पर बैठा है, तो एक तरफ तो क्यू टी बैठा है और नीचे फिर कौन बचा है, देखिए पी बचा हुआ है क्या, यानी इस तरीके से पी बचा हुआ है, किनारों पर बैठा हुआ है। तो देखिए एक किनारे पर तो क्यू बताया है और एक किनारे पर पी बताया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा पी और क्यू। सॉरी किनारों पर बैठे पूछे ना, तो पी टी यहाँ से हमने देखेंगे तो पी और क्यू किनारों पर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पाइप ए और बी एक टंकी को 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं, पाइप सी 12 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/5 प्लस 1/6 वर्क एंड टाइम वाले से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को आसानी से, नहीं तो कुछ इस तरीके से। एलसीएम आ जाएगा कितना 60, 5 12 पे काटेगा 12 आया, प्लस 6 10 पे काटेगा 10 आया, 12 5 पे काटा माइनस का 5 है, 12 और 10 22 में से 5 जाएंगे 17 और उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 60/17। इतना समय लगेगा जब तीनों को एक साथ खोला जाए। तो 17 3 51 बचे 9, ऑप्शन डी सही आंसर। आसान सा था सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच आर्मी 2021 का उद्घाटन कहाँ हुआ, आर्मी 2021 का उद्घाटन कहाँ हुआ, कुंभिका मॉस्को में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए इतने ही क्वेश्चन थे, तो पूरे 100 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के साथ आप लोगों के बीच बीच में एक तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से पूछा है। अगर आप लोग जानते हैं तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। और बाय मिस्टेक, मैं फिर से कहूँगा बाय मिस्टेक अगर कुछ गलत बता दिया गया होगा तो उसके लिए हम माफ़ी भी चाहेंगे और कॉमेंट सेक्शन में उसको रेक्टिफाई भी कर लेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।